नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये जो हम लोगों का पेपर है, यह मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है वर्ष 2025 के छात्रों के लिए। टोटल जो आप लोगों का सीबीटी का एग्जाम होगा वो दोस्तों आपको 150 नंबर का पेपर होगा और इसमें टोटल 75 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्स पार्ट ये दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट कहलाता है दोस्तों क्लच हाउसिंग। तो क्लच हाउसिंग यहाँ पर आपका पहले का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि भारी वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरी वोल्टेज क्या है। तो देखिए भारी वाहनों के लिए जो उपयोग किया जाने वाला बैटरी वोल्टेज होता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का 24 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर 24 वोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो देखिए क्लच के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो क्लच होता है यहाँ पर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। दिखाए गए क्लच का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको क्लच दिखाया है ये आपका सिंगल प्लेट क्लच विथ कॉइल स्प्रिंग का है। तो सिंगल प्लेट क्लच विथ कॉइल स्प्रिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए क्लच का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको क्लच दिखाया गया है यह कौन क्लच कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन क्लच का दोस्तों फिगर दिया गया है। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए क्लच का नाम आपको बताना है। तो ये जो क्लच है दोस्तों यह क्लच आपका कहलाता है डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। तो डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच का यहाँ पर फिगर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है स्लीव। तो स्लीव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया क्लच का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्लच दिखाया गया है उस क्लच का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो क्लच है यह आपको दोस्तों कहलाता है फ्लूइड कपलिंग क्लच। तो फ्लूइड कपलिंग क्लच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि दिखाया गया क्लच का नाम क्या है। तो देखिए आपको ये जो आपको क्लच दिखाया गया है यह क्लच आपका दोस्तों कहलाता है मल्टीप्लेट क्लच। तो मल्टीप्लेट क्लच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है। कह रहा कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स पार्ट ये जो आपको दर्शाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये कहलाता है दोस्तों आपको यहाँ पर इंटीरियर फिन्स। तो इंटीरियर फिन्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन के प्रेशर प्लेट वारपेज का निरीक्षण करते समय कौन से उपकरणों का यूज किया जाता है। तो प्रेशर प्लेट वारपेज का निरीक्षण करते समय जिन उपकरणों का हम लोग उपयोग करते हैं वो रहता है दोस्तों स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज। तो स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया यह चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये आपको उपकरण दिखाया गया है यह उपकरण आपका कहलाता है क्लच एलाइनर। तो क्लच एलाइनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है एक्स चिन्हित उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है यह उपकरण आपका दोस्तों कहलाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है लिप सील। तो लिप सील यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है गियर बॉक्स का प्रकार क्या है। ये जो आपको दोस्तों गियर बॉक्स दिखाया गया है ये आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है गियर बॉक्स का प्रकार क्या है। ये जो आपको गियर बॉक्स दिखाया गया है ये आपका स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स यहाँ पर 16 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह उपकरण रहता है दोस्तों आप लोगों का डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया स्थिर वेग जोड़ का प्रकार क्या है। तो आपको जो ये आपको कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट दिखाया गया है फिगर में यह किस प्रकार का है वो आपको बताना है। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका ट्राइपॉड ज्वाइंट। ठीक है,
दर्शाए गए ड्राइव लाइन का उपयोग क्या है, प्रकार क्या है? तो ड्राइव लाइन का जो यहाँ पर प्रकार दिखाया गया है यह है आपका रियर व्हील ड्राइव लाइन। तो रियर व्हील ड्राइव लाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि दर्शाए गए ड्राइव लाइन का प्रकार क्या है। तो ये जो आपको ड्राइव लाइन दिखाया गया है फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन है। यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का पहला। 21 नंबर क्वेश्चन है सिंक्रोमस गियर बॉक्स किस प्रकार का है। ये जो आपको सिंक्रोमस गियर बॉक्स दिखाया गया इसका प्रकार आपको बताना है। ये आपका है बल्क रिंग टाइप। तो बल्क रिंग टाइप आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है सिंक्रोमस गियर बॉक्स किस प्रकार का है। तो ये जो सिंक्रोमस गियर बॉक्स है यह आपका है बल्क टाइप। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है यह एक्स पार्ट आपका सिंक्रोनाइजर स्लीव का है। ठीक, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह आपका कहलाता है बाल। ठीक है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो एक्स पार्ट ये दिखाया गया है यह आपका कहलाता है बाल स्टार। ठीक है, तो बाल स्टार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है जोड़ का प्रकार क्या है। तो देखिए जोड़ का प्रकार ये जो आपको दिखाया गया है यह जोड़ का प्रकार दोस्तों आपका कहलाता है क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है, तो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइव का प्रकार क्या है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हिंदी गलत दिया है। ठीक है, ये आपका रहेगा क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट। ये आपको इसको गलत कर देना है। अब देखिए यहाँ पर है अगला 27 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि ड्राइव का प्रकार क्या है। ये जो आपको दोस्तों ड्राइव का प्रकार दिखाया गया है ये आपका टार्क ट्यूब ड्राइव है। तो टार्क ट्यूब ड्राइव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टार्क ट्यूब ड्राइव। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का जोड़ 26 डिग्री तक विवर्तन कोण और 55 mm तक अच्छी विस्थापन की अनुमति देता है। ये रहता है दोस्तों आपका ट्राइपोड जॉइंट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरे जोड़ का अधिकतम अनुमत विवर्तन कोण क्या है। तो दोहरे जोड़ का अधिकतम अनुमत विवर्तन कोण जो होता है ये होता है दोस्तों आपका 50 डिग्री। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्स से जो चिन्हित भाग आपको दिखाया गया है एक्स पार्ट ये वाला ये आपका सॉफ्ट व्हील एंड है। तो सॉफ्ट व्हील एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है पार्ट जोड़ का अधिकतम स्वीकार्य विवर्तन एंगल क्या है। तो पार्ट जोड़ का अधिकतम स्वीकार्य विवर्तन एंगल जो होता है दोस्तों वो रहता है आपका 22 डिग्री। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया किस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है और इसके विपरीत भी करता है। तो जिस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का रैक एंड पिनियन। ठीक है, टार्क संचालित करते समय किस प्रकार का गियर अच्छी थ्रस्ट से बचता है। तो टार्क संचारित करते समय जो गियर अच्छी थ्रस्ट से बचता है वो रहता है आपका स्पर गियर। यहाँ पर आपका स्पर गियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं। तो जिस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं वो रहता है आप लोगों का हेलिकल गियर। यहाँ पर हेलिकल गियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के गियर दांते गियर एक्सिस से सीधे एवं समानांतर होते हैं। तो जो गियर दांते गियर एक्सिस से सीधे और समानांतर होते हैं वो रहता है आपका स्पर गियर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के सील मूविंग पार्ट को लुब्रिकेंट देने के लिए नियंत्रित मात्रा में द्रव रिसाव की अनुमति देता है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का नॉन पॉजिटिव सील। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दो भाग जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं उनके बीच किस प्रकार की सील का प्रयोग किया जाता है। तो जो दो भाग एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं तो उनके लिए जो हम लोग सील यूज करते हैं वह सील यूज करते हैं हम लोग स्टैटिक सील। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के प्रयोग का क्या लाभ है। तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का प्रयोग का जो लाभ होता है यह रहता है आपका स्मूथ पावर सप्लाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड
साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, कौन सा बेकार घर्षण है। तो देखिए दोस्तों, जो बेकार घर्षण है वो आपको बताना है। सॉरी, यूजफुल नहीं, ये वेस्टफुल है। विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, ठीक है। तो वेस्टफुल यानी कि खराब घर्षण की बात यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, जो खराब घर्षण होता है दोस्तों, ये रहता आपका रियर एक्सल गियर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल सीधे सतहों के संपर्क के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए आनुपातिक है। ये रहता है दोस्तों आपका फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहिए और सड़कों के बीच कौन सा कार्य करता है। तो पहियों और सड़क के बीच जो कार्य करता है वो आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है। 42 नंबर क्वेश्चन की, घर्षण के गुणांक को हम लोग किससे निरूपित करते हैं। तो घर्षण के गुणांक को हम लोग म्यू से निरूपित करते हैं। और उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं। तो जिस बिंदु पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है। देखिए, एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है ये रहता है दोस्तों आपका इसके सेंटर में, ठीक है। तो 44 यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि दो सामान्य प्रकार के टायर कौन से हैं। तो देखिए, दो सामान्य प्रकार के जो टायर होते हैं वो रहते हैं दोस्तों आपके ट्यूब टाइप और ट्यूबलेस टाइप, ठीक है। 46, अब देखिए ये सब जो है दोस्तों आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न है, ठीक है। 45 वाला और 46 वाला ऐसे चले गए 50 तक, ठीक है। 6 क्वेश्चन। और 12 वोल्ट कार की बैटरी में कितने सेल का उपयोग किया जाता है। तो 12 वोल्ट कार की बैटरी में जो हम लोग सेल यूज करते हैं उसमें दोस्तों 6 सेल होता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, इंजन सिलेंडर के अंदर वास्तव में विकसित शक्ति को क्या कहते हैं। तो इंजन सिलेंडर के अंदर वास्तव में विकसित शक्ति को दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंडिकेटेड पावर। आपको देखिए यहाँ पर चिन्ह का नाम बताना है। ये जो आपको चिन्ह दिखाया गया है दोस्तों ये आपका बैटरी वार्निंग का है। तो बैटरी वार्निंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चिन्ह का नाम आपको बताना है। ये आपको जो चिन्ह दिखाया गया है येलो फिल का सिंबल दिखाया गया है, ठीक है। आपको ये जो चिन्ह दिखाया गया इस चिन्ह का नाम आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका हैजर्ड लाइट, ठीक है। हानिकारक खतरा या खतरा लाइट यहाँ पर हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पर दोस्तों 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे, नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है। नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल की इंटरव्यू स्किल, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी है। तो नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जो आपकी पहली तैयारी है वह आपका बायोडाटा तैयार करें। तो प्रिपेयरिंग रिज्यूम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कैंपस भर्ती किस में आयोजित की जाती है। तो कैंपस भर्ती ITI में आयोजित की जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। तो बायोडाटा में जो जानकारी कम महत्व रखता है वो रहता है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी। लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता क्या है। तो देखिए, लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की जो क्षमता होती है इंटरपर्सनल स्किल होता है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता क्या है। देखिए, प्रतीक्षा करने और शांत रहने की जो क्षमता होती है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं पेशेंस यानी कि धैर्य। पंक्चुअलिटी मीन्स क्या होता है, यानी कि समय की पाबंदी का अर्थ क्या होता है। समय की पाबंदी का अर्थ का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कि समय पर होना, बीइंग ऑन टाइम। जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। तो कैन यू प्लीज गिव मी ए पेन, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। तो 58 यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट, यह सब किसके उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण है दोस्तों आपके यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वर्णनात्मक शब्द हो जाएगा। टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा और कील, ये सब कौन क्या है। ये सब हैं दोस्तों आपके नेमिंग वर्ड हैं, ठीक है। कामा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये सब किसके उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण है दोस्तों आपका पंक्चुएशन मार्क का, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, जब आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो आप क्या कहते हैं।
जब आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो वहां पर हम लोग कहते हैं लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। अपने बात को संबोधित करते समय आपको कैसा होना चाहिए, तो वहां पर हमें होना चाहिए फॉर्मल, ठीक है, यानी कि औपचारिक। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह किसका उदाहरण है? यह है दोस्तों आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट, ये सब किसका उदाहरण है? यह है दोस्तों आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है कि नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, यह किसका उदाहरण है? तो नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, यह सब उदाहरण है दोस्तों आप लोगों का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। 66 यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करना है। तो यहाँ पर द रोड इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर देखिए है कि देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ ए लवली फ्लावर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर वर्णनात्मक शब्द भरना है, तो देयर इज ए यहाँ पर हो जाएगा बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णनात्मक शब्द को आपको यहाँ पर भरना है, तो देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक स्थान को भरना है, तो यहाँ पर देखिए भरा जाए द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, आपको उचित शब्द के साथ तार्किक सार्थक वाक्य बनाना है। तो टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यहाँ पर हो जाएगा फेस एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक उचित वर्णनात्मक शब्द से वाक्य पूरा करना है, तो देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एरिया इज हो जाएगा यहाँ पर पोल्यूटेड। 74 नंबर क्वेश्चन है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें, तो देयर इज ए वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज, तो एरिया इज होगा यहाँ पर ड्राई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें, तो द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर, यहाँ पर हो जाएगा अनियमित। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। जो भी छात्र इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी छात्र ये जो ITI NCVT ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट रहेगा ITI से संबंधित आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।